चुनिए जो आपके खातिर 24 घंटा आपके लिए दरवाज़ा खुला रहे। यहाँ पर सांसद महोदय का एक भी योजना अभी तक नज़र नहीं दिखाई, आपको कोसों कोसों दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। जल्द जो विस्थापित हुए सभी को घर दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। रौदी जी, सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, मल्हीपुर दक्षिणी में पहले वार्ड सदस्य थे, अभी भी सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्या लगता है कि यहाँ के क्या ज़रूरत है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है? और यहाँ की जो यहाँ पर जो कमी जो है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल की जो कमी दिखाई दे रही है, रोड की जो कमी दिखाई दे रही है, शिक्षा की जो कमी दिखाई दे रही है, और यहाँ की सड़कें, नाली, गली, ये सारी चीज़ यहाँ के मूल जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो इस चीज़ को लेकर कई बार हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं करवाने के लिए कि ऐसा मूल सुविधा यहाँ पर हो, जिससे हमारे समाज के लोग को, हमारे क्षेत्र के लोग को यहाँ का जो सुविधा है वो सुविधा मिले। अच्छा, यहाँ कितने परिवार, अब कब से आप लोग हैं यहाँ पर? 2020 मतलब 20 मार्च 2020 को हम लोगों को जो 6 अलाइनमेंट में जब घर टूटा था, तो उस समय में लगभग 300 परिवार को यहाँ पर हम लोगों को विस्थापित किया गया। और विस्थापित होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि मूलभूत सुविधा से बहुत दूर दूर तक नज़र यहाँ की सुविधाएं नहीं आ रही। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चियाँ हैं जिसको मान लीजिए 2 साल के बाद शादी होना है, तो यहाँ का अगर दूरी से जो कोई बाराती आएंगे तो उनके लिए कोई ठहराव की व्यवस्था नहीं था। तो यहाँ पर वो मूल सुविधा व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र नहीं आया। दूसरी बात है कि सड़कें यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं हमारे जहाँ पर हम लोग विस्थापित हुए हैं। और हम लोगों को मतलब उस समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की बात कही गई थी कि इससे आप लोग को जल्द जो विस्थापित हुए सभी को घर दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। बिजली की समस्या है कि बिजली जब आती है तो उस समय में बिजली की पोल जो होता है वो गिर जाते हैं बहुत सारे। ये भी समस्या है कि बिजली के लिए भी हम लोग जो है अग्रसर प्रयास करते रहते हैं, और बिजली की जो समस्या है इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अच्छा, राजनीति की बात अगर हम करें तो आपकी चर्चा जिला परिषद पद से लड़ने की बात इस बार लोग बता रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या लगता है, क्या रहेगा? ये पब्लिक का प्यार दुलार है। पब्लिक के बीच में हम लोग सक्रिय रहते हैं, और पब्लिक के बीच में जब हम वो चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का और कोई भी समस्या है तो हम लोग तत्परता दिखाते हुए वहाँ तक, कोई भी अगर हमारे पास सूचना आता है तो हम लोग वहाँ पर मौजूद मतलब अपना मतलब शारीरिक रूप से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन लोगों को जहाँ तक प्रयास होता है वहाँ तक हम लोग मदद करते हैं, चाहे जिस भी मतलब समस्या, जैसे भी समस्या हो, तो वैसा समस्या को देखते हुए हम लोग जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, और हमारी टीम जो है बेहतरीन रूप से वो काम करने का काम करती है। अच्छा, जो बड़े लीडर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कोई रोल रहा है यहाँ के समाज के लोगों के लिए? रहा है। पूर्व जो विधायक जी थे राम रतन सिंह तेहरा के, उनका भी रोल यहाँ पर देखे हैं कि वो भी यहाँ पर जो अभी कुछ पहले सवाल जो आप जो किए थे उसका जवाब जो दिए थे कि कुछ मूल सुविधाएं वो यहाँ पर कुछ अपना रोड, जैसे रोड दिए थे और वो दिए हैं, और यहाँ पर कुछ एक समुदाय भवन भी दिए हैं। और दूसरी बात है कि सांसद महोदय का बात है तो सांसद महोदय भी अपना वो सिमरिया घाट की कायाकल्प को विषय में बात करते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र और हमारे समाज के विषय में, या हमारे ग्रामीण गांव में, या हमारे गांव जो है सिमरिया घाट बिंदटोली खास करके, यहाँ पर सांसद महोदय का एक भी योजना अभी तक नज़र नहीं दिखाई, आपको कोसों कोसों दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। क्या कहेंगे, अपनी जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग वैसे व्यक्ति को चुनिए, या नहीं हम कह रहे हैं कि आप मुझे ही चुनिए, आप वैसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके खातिर 24 घंटा आपके लिए दरवाज़ा खुला रहे, और 24 घंटा आपका फ़ोन वो उठाने में एग्रेसिव रहे, और आपकी समस्या का निदान करने के लिए वो प्रयास हमेशा करते रहे। यही संदेश हम लोग पब्लिक के बीच में देना चाहते हैं।